सलाम एंड वेलकम टू इलस्ट्रेटर आइकन ट्यूटोरियल वीडियो। आज के रेस्टोरेंट आइकन में हम हेल्दी फूड आइकन्स बनाएंगे। हम अपना आइकन स्टार्ट कर रहे हैं सलाद आइकन से। बोल उसमें सलाद, ये रेफरेंस इमेज हमने रिसाइज कर ली जो पेस्ट की थी। इसको आर्टबोर्ड के मुताबिक रख लेते हैं। चलो इमेज सेट हो गई। अब पेन टूल लेकर हम अपना आइकन ड्रा करना शुरू करते हैं। पेन टूल ले लिया, एक एंकर पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरा और फिर तीसरा यहाँ पर, और आखिर में एंकर पॉइंट लेकर पाथ क्लोज कर दी। अब यहाँ इसका स्ट्रोक साइज और इसका फिल चेक कर लेते हैं। स्ट्रोक को साइज दे दिया 1.5 पिक्सल्स का, और फिर स्ट्रोक प्रॉपर्टीज में जाके कलर पैनल में कलर ब्लैक सेट करना है। इसको चेक कर लेते हैं, टोटल ब्लैक नहीं है। एच एस और बी तीनों को 0 पर सेट कर दिया, मुझे 0 कलर चाहिए, कलर कोड। अब कैप्स और कॉर्नर को राउंड कर लिया। ये मेरे आइकन का स्टाइल है, कैप्स और कॉर्नर दोनों राउंड। अब हमने कर्व पेन टूल से करना है, सॉरी ये पेन टूल से कर लिया मैंने एंकर ऐड। कर्व पेन टूल से एंकर ऐड किए ताकि ये राउंडेड बॉल बन जाए। थोड़ा सा कर्व ऊपर से भी देना है, यहाँ बिल्कुल दरमियान से ऐड करके एंकर पॉइंट नीचे ले गए। बॉल का मेटल बन गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये सलाद बनाते हैं। पेन टूल से ड्रा किया और कर्व पेन से हल्के से, अच्छा ये आप देख सकते हैं मैंने फिल नन नहीं किया, तो ये इसके ऊपर आके दूसरी लाइन को कैंसिल कर रही है। दूसरी लाइन इसके नीचे छुप रही है, तो इसका फिल भी नन कर देते हैं कंप्लीट करने के बाद। कंप्लीट कर लिया, फिल नन कर दिया, अब सही है। अब ये सलाद लीव्स बना लेते हैं। पेन टूल से रफ सा ड्रा करते जाए सीधा सीधा, क्योंकि इसकी सारी शेप बाद में कर्व पेन से बनेगी। ये रफ सी लाइंस ड्रा की। अब कर्व पेन टूल से इसको अच्छी सी सलाद लीव की शक्ल दे दे। ये कंप्लीट हो गया। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी कर ली, स्मॉल एडजस्टमेंट करके इसकी शेप अच्छे से रिफाइन करनी है। अब इसके बीच में भी एक लाइन बना लेते हैं। फिर पेन टूल लिया, सीधी लाइन ड्रा की खींची। अब कर पेन टूल से इसमें हल्का सा कर देना। अब दूसरा लीफ भी उसी तरह लीफ बनाएंगे। रफ सी लाइन ड्रा करके, और फिर उन लाइंस को कर पेन टूल से बेहतरीन सी शेप दे देंगे, दरमियान में भी और यहाँ दूसरी साइड पर भी। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा मूव सैड हो गया, इसी पॉइंट को मूव करना है। पहले इस बात को कैंसिल करेंगे इसी से, और इस पॉइंट को लेके इसको नीचे ले आए। अब इसके दरमियान में भी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। और इस लाइन को भी कर्व देना है। ये थोड़ी सी लंबी लग रही है, यहाँ से भी छोटी कर ली और नीचे से भी थोड़ा इसके साथ मिक्स हो रही है। इसको ऊपर किया और थोड़ा सा कर्व दे दिया, ये शेप भी मुकम्मल हो गई। अब सर्कल ड्रा किया, इसके एंकर्स, ये सर्कल ड्रा कर लिया, तो अब इसका जो बॉटम एंकर है उसको डिलीट कर दिया और इन दो एंकर्स को नीचे ले आएंगे।
ये एक मैच कर दिया बॉल के साथ। अब इस दूसरे को भी सिलेक्ट करके यहाँ नीचे मूव कर दे। ये वाला एंकर ज़्यादा नीचे मूव हो गया, इसको फिर से ये सही हो गया। अब इसके दरमियान में एक और लाइन बनाएंगे। फिर पेन टूल से सीधी सीधी 2 लाइन ड्रा की, 2 एंकर्स ड्रा किए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की से। अब इसको कर्व पेन टूल से ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से भी सही कर ले। ये सेट हो गया ऑलराइट जी। अब इसको नीचे से इसका बॉटम बना लेते हैं इस बॉल का। पेन टूल से एक वर्टिसेस, फिर इस दूसरे कोने में वर्टिसेस यहाँ भी, और एंड में ये एंड है। ये इसी से पाथ क्लोज की और कर्व पेन टूल ले लिया और इसको हल्का सा कर्व दे देंगे। ये शेप भी बन गई। सलाद बॉल का आइकन कंप्लीट हुआ। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसका साइज, इसकी रेफरेंस इमेज ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, एवरीथिंग सिलेक्ट कर इसको अनग्रुप कर लेते हैं क्योंकि मैंने ग्रुप किया था। अनग्रुप करके इसका फिल चेक कर लेते हैं। ये बॉल में फिल नन नहीं है, इसको भी नन कर दिया। बाकी ये आइकन है, इसका साइज चेक कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में एक्स एक्सिस को भी 12 सेट करें, इसके बाद वाई एक्सिस को भी 12 सेट करें। ये बिल्कुल सेट हो गया आर्टबोर्ड पे। अब इसकी विड्थ और हाइट 22.5 रखनी है। इसी विड्थ और हाइट से ये 24 पिक्सल्स का आइकन बनेगा। हाइट भी 22.5 कर ली। ये आइकन कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं। कोई एडजस्टमेंट अगर करनी हो मुझे यहाँ से मुकम्मल कंप्लीट लग रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये सलाद बोल आइकन कंप्लीट करने के बाद हम अपने आज के नेक्स्ट हेल्दी फूड आइकन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आइकन है एवोकाडो। फिर से इमेज पेस्ट कर लेंगे। अब कंट्रोल माइनस से स्क्रीन छोटी की और इस एवोकाडो को स्मॉल करके आर्टबोर्ड पर रख दिया। हमें 24x24 पिक्सल्स का चाहिए तो इसको सेट कर लेते हैं। इस साइज़ के मुताबिक हमारा आर्टबोर्ड ही 24x24 पिक्सल्स का। साइज सेट हो गया। आई थिंक यहाँ से भी सेट से भी थोड़ा सा मज़ीद मूव करनी है। अब पेन टूल से ड्रा करना स्टार्ट करता हूँ। या बस पॉइंट्स लगा दिए रफ से, बाकी का काम कर्व पेन का होगा। पॉइंट्स लगा लिए। अब कर्व पेन टूल ले लिया। यहाँ अपर में एक एंकर, फिर इस पाथ में एंकर ऐड किया, इस पाथ में भी। इस एंकर को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं जो स्टार्टिंग एंकर था हमारा। ओके ओके। अब इस एंकर को भी थोड़ा सा हल्की हल्की सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि शेप अच्छी हो। इस एंकर को भी इधर एक और एंकर ऐड कर लेते हैं। अब इस तरफ भी एक और एंकर। इस एंकर को एडजस्ट और सेट कर लिया। मेरा ख्याल से एक और एंकर यहाँ ऐड होना चाहिए और इधर भी एक एंकर। एक एंकर ये बिल्कुल बॉटम पे। ये शेप बन गई। अब ऊपर इसका पेटल और स्टेम बना लेते हैं। स्टेम बना लिया। स्टेम में यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से कर्व पेन से होना चाहिए। बिल्कुल ये कि यहाँ भी ये स्टेम भी बन गया, सेट हो गया। अब हम लीफ बनाते हैं।
प्रोसेस आपके सामने है। उसी तरह से पेन टूल और कर्व पेन टूल से लीफ बना ली। इसके साथ छोटा सा स्टैंड भी बना लेंगे। यहाँ से पहले शेप दुरुस्त कर लेते हैं। ये लीफ बना लेने के बाद इसको अभी फ़िलहाल यहीं पे छोड़ दें, बाकी के एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। अभी हम अपना हाफ एवोकाडो बना लेते हैं। पेन टूल से ड्रा करना स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी तरह एक मुस्ततिल सी शेप बना ली 4 कोनों वाली, और फिर हमने कर्व पेन टूल लिया और एंकर्स ऐड करके इसको कर्व देकर शेप को बनाना शुरू कर दिया। हमारी पहली शेप एवोकाडो की नहीं थी, एवोकाडो शेप हमने कर्व पेन टूल से ली। पहले हमने पेन टूल से एक रफ सी शेप ली थी। अब इस रफ शेप को मुकम्मल कर रहे हैं कर्व पेन टूल से। हर एंकर को अच्छी तरह से सेट कर ले और चेक कर ले कि सही है। अब इसके बीच में सर्कल बनाते हैं, जो ये बीच का साइन है, जहाँ हमारे एवोकाडो का बीच रिप्रेजेंट होगा। पेन टूल से ड्रा किया और अब कर्व पेन टूल से इसको राउंड कर लेंगे। ये बन गया। एंकर्स को थोड़ा थोड़ा सा और मूव करके मज़ीद अपनी मर्ज़ी की एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से करें अगर आपको बनाना हो। इन एंकर्स को मूव कर लिया। अब ये साइड से यहाँ भी ये लाइन ड्रा करना शुरू करते हैं। उसी तरह पेन टूल से रफ सी बनाई, शार्प सी लाइंस बनाई जिसके शार्प से कॉर्नर है। अब इसको कर्व पेन टूल से मुकम्मल इस रेफरेंस इमेज की तरह करेंगे। इन एंकर्स को इन लाइंस के मुताबिक बनाते जाएंगे जो मेरी रेफरेंस इमेज में दिख रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। एक एंकर यहाँ भी ऐड हो गया, डिसलेक्ट हो गया था, फिर से एंकर ऐड किया और इसको यहाँ मूव कर दिया। बाकी के एंकर्स को भी थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये ओके उम्मीद, मेरे ख्याल से अब ये शेप बन गई। थोड़ी सी अब ये पाथ क्लोज कर देते हैं, कैंसिल कर दिया ESC से। अब इस इमेज को सिलेक्ट किया, इमेज डिलीट हो गई और अब हमने अपना एवोकाडो सेलेक्ट कर लिया जो हमने ड्रा किया था। इसका स्ट्रोक साइज 1.5 पिक्सल्स है। स्ट्रोक साइज चेंज कर लिया। आप देख सकते हैं ये शेप थोड़ी ख़राब हो रही है, लाइंस आपस में मर्ज हो रही है, मिक्स हो रही है। इसको अभी हम एडजस्ट कर लेते हैं। शेप बिल्डर टूल से इस पॉइंट को भी ख़त्म किया। ये लाइन लीफ के अंदर आ रही थी और ये लीफ थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ताकि इसके साथ मिक्स ना हो। लीफ को थोड़ा मूव कर लिया। लीफ को फिलहाल छोड़ देते हैं। अभी हम ये जो हमने बीज बनाया था ये हाफ एवोकाडो के अंदर इसके कॉर्नर्स से निकल रहे हैं, तो इनके एंकर्स को मूव करके इसको सही कर लेते हैं। ये स्मूथ सा राउंड सा चाहिए। सही कर लिया। अब ये भी ये लाइंस मिक्स हो रही थी, इसको भी सही कर लेते हैं थोड़ा सा दूर करके। इस पॉइंट को मूव किया, ये पॉइंट मूव नहीं था करना, इससे शेप ख़राब होगी। फिर से करते हैं कैंसिल करके, Ctrl+G से इसको अंडू करें, फिर करते हैं। पेन टूल से ये एंकर डिलीट कर दिया। अभी भी सही नहीं बन रहा। फिर से अंडू करें Ctrl+G से, जो एंकर डिलीट किया था वो भी वापस ले आए। स्ट्रोक को राउंड नहीं था क्या, कैप्स और कॉर्नर्स भी राउंड कर लिए। इसका हल ये है कि यहाँ ड्रैग सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इनको दूर ले जाकर इसको स्मूथ करते जाएंगे।
ये पॉइंट भी सिलेक्ट करके यहाँ से स्मूथ कर लिया। अब इस कॉर्नर्स को भी और ये साइड से इस एंकर पॉइंट को भी मूव कर लेते हैं ताकि ये वाइट स्पेस दिखने लगे और लाइंस अलग अलग हो जाए, मर्ज ना हो आपस में। अब इसको भी स्मूथ कर लेते हैं इस पॉइंट से और यहाँ से भी ये शार्प कॉर्नर्स को स्मूथ कर लेते हैं। अब इस पूरे को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ एक छोटा सा पॉइंट इसको डिलीट कर दिया। अब फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इस एंकर को मूव कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये लीफ भी, ये लाइंस मिक्स हो रही थी तो इसको भी अलग कर लेते हैं। तो स्लीव को भी एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा दूर करके इसका जो स्टेम है इस लाइन को थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे। ये बन गया एक और आइकन। इसका साइज भी दुरुस्त कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म पैनल में एक्स और वाई एक्सिस को 12 पिक्सेल्स कर देंगे और विड्थ और हाइट 22.5 कर लेंगे। सेकंड आइकन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आज के थर्ड आइकन की तरफ। थर्ड आइकन हम ये स्मूथी शेप बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ये इमेज पेस्ट की और फिर इस इमेज को रिसाइज कर लिया। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा क्रॉप भी करना है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में क्रॉप में जाते हैं और इस इमेज को क्रॉप करके हमने अपने आइकन की रेफरेंस इमेज निकाली। इस कार्डबोर्ड के मुताबिक सेट करके रख लिया। इस साइज करके इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं। अब अगर हम ये आइकन सीधा बनाएंगे तो इसकी हाइट तो 24 पिक्सेल्स बन जाएगी, मगर इसकी विड्थ 24 पिक्सेल्स करने से इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए इस इमेज को रोटेट करके लगा लेते हैं ताकि आर्टबोर्ड के कॉर्नर्स पर पूरा आए। रोटेट करके इसका साइज सेट कर लेते हैं, विड्थ थोड़ी सी मज़ीद कम कर लेते हैं और हाइट बढ़ा लेते हैं। रेफरेंस इमेज एडजस्ट कर लिया। अब हम इस पर ड्रा करना शुरू करते हैं। रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और एक रेक्टेंगल शेप ड्रा करेंगे। आप इस सीधी शेप ड्रा कर ली। अब इसको रोटेट और रिसाइज करके एडजस्ट कर लेते हैं हम अपने इमेज के मुताबिक। यहाँ से रोटेट कर लिया और इसको मूव करके यहाँ पर प्लेस कर दिया। थोड़ा सा मज़ीद रोटेट कर लेंगे। थोड़ा सा ये एडजस्ट करने के बाद अब इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसके कॉर्नर्स को राउंड कर लेंगे। अब स्ट्रोक प्रॉपर्टीज़ में जाके स्ट्रोक का साइज़ चेंज कर देंगे और इसके कैप्स और कॉर्नर्स को भी राउंड कर लेंगे। यही हमारे हर आइकन का स्टाइल है। कैप्स और कॉर्नर राउंड और साइज़ 1.5 पिक्सेल्स। अब आगे ड्रा करना शुरू करते हैं। एलिप्स टूल ले लेंगे और एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। इस सर्कल को रिसाइज कर लेंगे। ये शेप ख़राब हो रही है, अंडू करें Ctrl+D से और इसको रोटेट करके इसके बाद हम अपनी इमेज के मुताबिक रिसाइज करेंगे। अब ये एंकर सही जगह आ रहे हैं। अब इसको रिसाइज करते हैं। विड्थ भी बढ़ा ली इस साइड से और हाइट भी बढ़ा लेंगे। ये सेट हो गया। अब आगे बनाना शुरू करते हैं। इसको फ़िलहाल यही छोड़ देते हैं।
स्मूथी कप को नीचे से ड्रा करना शुरू कर देते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एंकर पॉइंट से स्टार्ट लेंगे। हर कोने में एक एंकर पॉइंट। इसकी हाइट थोड़ी कम आ रही है, अंडू करके फिर से करते हैं। फिर से एंकर पॉइंट यहाँ ड्रा किया, यहाँ थोड़ा नीचे करके पहले की इसमें, फिर दूसरे कोने में और यहाँ पर एंड कर दिया। अब ड्रैग सिलेक्शन टूल लेंगे और इन दो एंकर्स को सिलेक्ट करके यहाँ इन पॉइंट्स को साइड पर ले जाके राउंड कर लेंगे। ऑपोजिट साइड पर जाने से ये शेप दूसरी तरफ से राउंड होगी। हमने इस तरह राउंड कर लिया अंदर की तरफ ही। अब लीव्स बना लेते हैं। पेन टूल से ये शेप बनाई, ESC से पाथ कैंसिल किया और पेन टूल से ड्रा करने के बाद कर्व पेन टूल लेकर इसमें कर्व ऐड कर लिया और लीव शेप ड्रा कर ली। अब दूसरा लीव भी ड्रा कर लेते हैं उसी तरीके से। कर्व पेन टूल से एंकर पॉइंट ऐड किए, 3 ट्रायंगल शेप बना ली, ओपन ट्रायंगल, और फिर कर्व पेन टूल से इसको कर्व देके लीव ड्रा कर लिए। अब इसके बीच में जो लाइन है ये हम रेफरेंस इमेज के मुताबिक नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे हमारी शेप ख़राब हो जाएगी। आपको ड्रा करके दिखा देते हैं। ये हम आपके सामने ड्रा करके भी मैं दिखा देती हूँ, इससे शेप ख़राब हो जाएगी। लाइन ड्रा की और ये देखिए, इसको कैंसिल कर दें। अब हम स्ट्रॉ बनाना शुरू करते हैं। पेन टूल से एक सीधी लाइन ड्रा कर ली, पाथ कैंसिल की और ड्रैग सिलेक्शन टूल से इस एंकर को सिलेक्ट करके पहले ये रेफरेंस इमेज ख़त्म करते हैं। बैकस्पेस से डिलीट कर दिया। अब पूरा आइकन सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से ये एक्स्ट्रा शेप डिलीट कर, यहाँ से भी इस रेक्टेंगल के अंदर भी ये लाइन को ख़त्म कर दें। इस एंकर को भी थोड़ा मूव कर लेते हैं और ऊपर इस स्ट्रा के एंकर को भी यहाँ से थोड़ा मूव और साइज कर लेंगे, बिल्कुल इस कॉर्नर के बीच। बाकी की शेप हम ट्रांसफॉर्म से भी एडजस्ट कर लेंगे, साइज़ बिल्कुल सही करके। अब पेन टूल से इसके अंदर ये लिक्विड शेप देने के लिए सीधी लाइन लगाई और कर्व पेन टूल से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये लिक्विड शेप अपनी मर्जी से ड्रा करने के बाद अब इसमें डॉट्स लगा लूँगी ब्रश टूल लेकर बबल्स दिखाने के लिए। ये डॉट लगाया, एक डॉट बड़े साइज में, ये सही नहीं लग रहा, वापस इसको छोटा कर लेते हैं इस ब्रश के साइज़ को। इस डॉट को अनडू कर लें और फिर डॉट लगा लें। ये आइकन भी कंप्लीट हो गया। हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।